आत्मा। तुम ही तो कहते हो मैं सबका सुहृद हूँ, सबका पति पत्नी माता पिता पुत्र पुत्री जितने भी संबंध हैं वो मुझ में स्थापित कर लेने चाहिए। और कुर्वन्ति हित्वैन मृत्युम कुशलः स्वात्मन, जो स्त्रियां कुशल होती हैं वो कभी भी सांसारिक पत्नियों की इच्छा नहीं करती, क्योंकि वो तो विनाशी है, एक दिन नष्ट हो जाएंगे। जिसने जन्म लिया है मरना तो है, वो मृत्यु आज हो 2 घंटे बाद हो 100 वर्ष बाद हो, अविनाशी है तो केवल आप हैं। और हम अविनाशी को प्राप्त करने के लिए आए हैं, तो तुम कहते हो कि घर वापस लौट जाओ, अब हम घर नहीं जाएंगे। ठाकुर जी को बात माननी पड़ी। बोले तुमने ठीक कहा, न पारिये हम निर्वद्य संयोजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधाय शापी कहा, या माँ भजन दुर्जर गेह श्रृंखला संवृष्ट तदवह प्रत्यात साधन। तुमने मेरे लिए उन बेड़ियों को तोड़ दिया जिन्हें बड़े बड़े योगी यति भी नहीं तोड़ पाते हैं। उन आसक्ति के बंधनों ने तुमने मेरे प्रेम के कारण क्षण भर में तोड़ डाला। इसलिए मैं तुम्हारे इस प्रेम का ऋण यदि अविनाशी शरीर पाकर अनंत जन्मों तक शरीर ग्रहण करने के बाद भी करना चाहूं तो भी मैं ऋण नहीं हो सकता। बस मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि तुम अपने सौम्य स्वभाव से मुझे ऋण कर दो। ऐसा विचित्र समर्पण कि जिसने भगवान को भी अधीन कर लिया। भगवान भी जिस समर्पण के कारण ऋणी हो गए। समर्पण में कोई तो शक्ति होती है। भागवत जी में नवम स्कंद में राजा अम्बरीश जी की कथा मिलती है। अम्बरीश जी, इनका चरित्र श्रीमद् भक्तमाल जी में नाभा जी ने भी गाया। सैकड़ों रानियां थीं, एक से एक सुंदर, लेकिन रानियों से उनको कोई सुख नहीं था। अपार संपत्ति थी। भागवत जी में वर्णित है कि अम्बरीशो महाभागः सप्तद्वीपवतीं महीम् अव्ययां च श्रियं लब्ध्वा विभवं चातुलम् भुवि। अम्बरीश जी 7 द्वीपों के अचल सम्राट थे। और अव्ययाम, ऐसी अव्यय लक्ष्मी थी जो कभी घटती नहीं थी, कभी खर्च नहीं होती, अव्यय थी। उस अपार धन राशि को पाने के बाद भी अम्बरीश जी उस संसार को स्वप्न के समान तुच्छ समझते थे। और जो भी कुछ करते उनकी शरीर का एक एक अवयव, एक एक इंद्रिया भगवदार्पण कर्म करती थी। सुखदेव जी महाराज ने कहा, सवई मनः कृष्ण पदारविंदयो, उनका मन सदा कृष्ण चरणों में लगा रहता था। वचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, उनकी वाणी हरि गुणगान में सदा लगी रहती थी। करौ हरेर मंदिर मार्जनादिशु, हाथ से सदा मंदिर में बुहारी लगाते थे, झाड़ू लगाते थे, भक्तों की सेवा किया करते थे। श्रुतिम चकारा चित सत्कथोदय, कान से केवल भगवत गुणानुवाद सुनते थे, व्यर्थ वार्ता नहीं सुनते। देखो, 2 प्रकार के काल होते हैं, एक होता है यातयाम और दूसरा होता है अयातयाम। जितना समय हमारा भगवत संबंधी कार्यों में व्यतीत होता है, वो भजन करना है, चाहे उनका भोग बनाना है, भगवत गुणानुवाद करना है, सुनना है, जितना समय भगवत संबंधी कार्यों में जा रहा है उस काल को अयातयाम कहते हैं। और जितने समय में हम लोग व्यर्थ काम करते हैं जिससे हमारी आयु क्षीण होती है, उतने समय को यातयाम कहते हैं। और अम्बरीश जी का ऐसा कोई काल था ही नहीं जिसमें वो भगवान से विमुख कोई कार्य कर रहे। सारा जीवन ही जिनका अयातयाम बन चुका था। ऐसे अम्बरीश जी महाराज का एक बार दुर्वासा ऋषि ने अपराध किया। समर्पित भक्त का यदि कोई अपराध कर दे तो वो अपराध कभी क्षम्य नहीं होता है, उसे क्षमा नहीं होता। दुर्वासा ऋषि महान तेजस्वी तपस्वी ऋषि थे, लेकिन जब उन्होंने अम्बरीश जी का अपराध कर दिया तो श्री ठाकुर जी ने अपने सुदर्शन चक्र को भेजा और चक्र की जो अग्नि थी, अग्नि से उनके शरीर में दाह पैदा हो गया।
प्राणों की रक्षा के लिए भागने लगे। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने मना कर दिया कि तुमने ऐसे भक्त का अपराध किया है जिसका सारा जीवन प्रभु को समर्पित था, तो ऐसे भक्त का अपराध हम कैसे क्षमा कर सकते हैं। नहीं क्षमा कर पाए। भगवान शिव के पास गए, उन्होंने भी मना कर दिया। तब वे वैकुंठनाथ श्री ठाकुर जी के पास पहुंचे। विष्णु भगवान को जाकर प्रणाम किया, प्रभु मेरी रक्षा करो, चक्र की आग जला रही है। तो वहां भगवान ने क्या कहा? भगवान बोले, ऋषिवर्य तो आपने बहुत बड़ा विकर्म कर दिया, ऐसे भक्त का अपराध किया। ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तम इमं परम हित्वा माम शरणम यातः कथम तां त्यक्तुम मुत्सहे। कहते कि ये दारा माने स्त्री, अगार माने मकान, कोठी, भवन, पुत्र पुत्री, आप्त माने गुरु। ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान प्राण इमम और परम लोक और परलोक जिसने मुझे दे डाले, मुझे समर्पित कर दिए, ऐसे समर्पित भक्त का आपने अपराध किया, मैं कैसे क्षमा करूं? और मैं क्षमा कर भी देता, किंतु अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र एव द्विज साधुभिर ग्रस्त हृदयो भक्तरि भक्त जनप्रिय। मैं तो भक्तों के अधीन हूँ। उन भक्तों ने मेरे हृदय को अपने हाथों पे रखा है। उन भक्तों ने मुझे अपना सब कुछ दे डाला। उन आश्रित जनों के साथ मैं कैसे विश्वासघात कर दूंगा? उनके अपराधी को मैं कैसे क्षमा कर दूंगा? कैसे क्षमा करूंगा? सुन सुरेश रघुनाथ स्वभाव निज अपराध रसाही न काहू। जे अपराध भक्त कर करही राम रोष पावक तेज रहे। भगवान का ये स्वभाव है, उनका अपराध कर दो कुछ नहीं, क्षमा कर देंगे, लेकिन रसाही न काहू, किसी पर क्रोध नहीं करेंगे। उसी जगह जे अपराध भक्त कर करही, यदि किसी समर्पित भक्त का अपराध कर दिया तो उसे भगवान क्षमा नहीं कर सकते। दुर्वासा ऋषि को स्पष्ट मना कर दिया, मैं आपकी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। आपने ऐसे भक्त का अपराध किया। मयि निर्बद्ध हृदया साधवो समदर्शनः वशी कुर्वन्ति माम भक्त्या सतपतिम सस्त्रियः यथा। जैसे एक सती स्त्री सेवा से अपने पति को वश में कर लेती है, वैसे ही जो भक्त होते हैं वो भक्ति के द्वारा मुझे ऐसे वश में करते हैं, समर्पण के द्वारा ऐसा वश में करते हैं कि मैं उनके आगे नाहम आत्मानम आशा से श्रियम चात्यंतकी में यथा, न अपनी आशा रखता हूँ, न लक्ष्मी जी को चाहता हूँ। और ऐसे भक्त का जो अपराध कर देगा, आप स्वयं बताओ मैं इसे कैसे क्षमा करूंगा? क्षमा भगवान नहीं कर पाए। लौट कर जाना पड़ा। अम्बरीश जी के पास गए। अम्बरीश जी ने तो, लेकिन भक्त का स्वभाव होता है दयालुता का। गोस्वामी जी ने कहा, तुलसी संतसु अम्ब तरु फूल फले परहेत इतते वे पाहन हने और उतते वे फल देते। जैसे आम का वृक्ष होता है, संतों को आम्र वृक्ष की उपमा दी। आम के वृक्ष में जाकर पत्थर मारो तो वो कभी नहीं कहेगा कि मुझे बड़ा कष्ट हुआ, मुझे पत्थर क्यों मारा, और बल्कि परिणाम में वो आपको आम का मीठा फल देगा। वैसे ही संत लोग होते हैं, उनका क्या तिरस्कार हो रहा है, क्या अपमान हो रहा है, उनको कोई कैसा भला बुरा कह रहा है, इससे उन्हें कोई तात्पर्य नहीं, क्योंकि वो जानते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परोपकार के समान कोई धर्म नहीं है, सबसे प्रशस्त कहा। इसलिए केवल वो जन कल्याण चाहते हैं, कैसे जीव का कल्याण हो, कैसे इसका उद्धार हो। दुर्वासा ऋषि गए तो उसी समय अम्बरीश जी ने उन्हें क्षमा कर दिया, चक्र वापस चला गया। दुर्वासा ऋषि को बड़ा आश्चर्य हुआ, आज मैंने भक्तों की अलौकिक महिमा को देखा। मैंने इनको नष्ट करना चाहा और इन्होंने मुझे चक्राग्नि से बचा डाला। भक्त करुणा के सागर होते हैं। ऐसी करुणा, ऐसी दया, ऐसी मैत्री उनके अंदर होती है जो अकल्पित है। भगवान ने गीता जी में भक्त लक्षण